सत्तन और आप देख रहे हैं खबर हर घड़ी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर सुपरफास्ट अंदाज में। सिंधिया और मंत्री तुलसीराम सिलावट को लेकर शिवराज सिंह चौहान का बड़बोलापन सामने आया है। मध्य प्रदेश में सियासी उथल-पुथल के बीच राजनीति गर्मा गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के कथित वायरल ऑडियो इस बात का सबूत दे रहा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस और कमलनाथ सरकार को गिराने के आदेश आगे से आए हैं। यानी कि इस खरीद फरोख्त की राजनीति में केंद्र की पूरी हिस्सेदारी रही है। इसमें शिवराज खुद कह रहे हैं कि सिंधिया जी और तुलसी भाई कब बिना भला कैसे सरकार गिर सकती है। सुने ये वायरल वीडियो। ये सरकार गिरनी चाहिए, ये बर्बाद कर देगी, तबाह कर देगी। केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया कि सरकार गिरनी चाहिए, ये बर्बाद कर देगी, तबाह कर देगी। और आप बताओ, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और तुलसी भाई के बिना सरकार गिर सकती थी क्या? ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और तुलसी भाई के बिना सरकार गिर सकती थी क्या? ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और तुलसी भाई के बिना सरकार गिर सकती थी क्या? मध्य प्रदेश के शामगढ़ चंदवासा में ग्रामीण जरूरी सामान के लिए परेशान हैं और सेल्समैन भारी लापरवाही और अनियमितता के चलते समय पर प्राथमिक सहकारी विपणन संस्था में नहीं पूछ रहे हैं। ग्रामीणों की माने तो उनका कहना है कि साहब आएंगे तो सामान देंगे, जब तक इंतजार करना पड़ता है। अपने समय के कई घंटों बाद सहकारी संस्था का ताला खुलता है। उसके बाद घंटों इंतजार में बैठे ग्रामीणों को उचित मूल्य पर मिलने वाले सामान को लेने का नंबर आता है। सेल्समैन की भारी लापरवाही का खामियाजा मजबूर ग्रामीणों को लंबा इंतजार करके उठाना पड़ रहा है। इस ओर जिम्मेदार अधिकारी भी कोई विशेष ध्यान नहीं दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के बदनावर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव सुनील सांखला ने प्रेस वार्ता में पत्रकारों से बात करते हुए भाजपा की शिवराज सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। साथ ही कहा कि कांग्रेस सरकार किसानों के हित में काम कर रही थी, लेकिन मौजूदा सरकार ने बिजली बिलों में अत्यधिक बढ़ोतरी कर उपभोक्ताओं को लूटने का काम किया। भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा कि उपज केंद्रों पर गेहूं खरीद कर उसे बारिश की भेंट चढ़ा दिया है, उसे और कोई विशेष ध्यान नहीं दे रहे हैं। सब अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं। साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित कर उनके विरुद्ध झूठे मुकदमे कराने में भाजपा सरकार अथक मेहनत कर रही है। एक सांकेतिक दौरा किया था, उस दौरे के दौरान किसानों से संबंध हुए थे और किसानों से बातचीत हुई। वो भारतीय जनता पार्टी और पूर्व विधायक राजवर्धन सिंह दत्तेगांव को अच्छा नहीं लगा, इसलिए हमें पे मुकदमा दर्ज किया गया। माननीय उमंग सिंगार जी वन मंत्री और 32 अन्य पे मुकदमा दर्ज किया गया। ये उनकी उच्च मानसिकता का प्रतीक है। इन मुकदमों के बाद कांग्रेस पार्टी में किस तरीके का बदलाव आया? कमजोर हुई, मजबूत हुई है या कोई अन्य बदलाव? नहीं, ये जो मुकदमा दर्ज करवाया, इससे कांग्रेस निश्चित रूप से मजबूत हो रही है। आम जनमानस में एक उत्साह है, आम लोगों में एक उत्साह है, कांग्रेस के प्रति जागृति है। और इस जो गिरफ्तारी की है, इससे एक बीजेपी की ओछी मानसिकता का परिचय प्राप्त होता है। आने वाले दिनों में क्या रणनीति रहेगी? आने वाले दिनों में कांग्रेस की जो रणनीति रहेगी, जो हमारे पूर्व विधायक राजवर्धन सिंह दत्तेगांव ने जो एक वादा किया था बदनावर से, सम्मान का वादा, कि मैं बदनावर में जब भी आऊंगा तो बदनावर का सम्मान लेके आऊंगा। उन्होंने कमलनाथ जी की कांग्रेस की निर्वाचित सरकार को गिराया था कि मुझे बदनावर को सम्मान चाहिए। और वो जब सरकार गिरी तब कोरोना महामारी भारत के अंदर फैल चुकी थी और इस कोरोना महामारी में इतनी खराब स्थिति थी कि जो हमारे बदनावर के विधायक राजवर्धन सिंह दत्तेगांव विगत 3 माह से भोपाल में अपने सम्मान के लिए मंत्री पद की लालसा लिए हुए 3 महीने तक भोपाल में बैठे रहे और यहाँ की जनता, गरीब जनता, आम जनता, मजदूर वर्ग परेशान होता रहा, भूखे मरता रहा। और उन्होंने उनकी कोई सूद नहीं ली, सिर्फ अपने लालच के लिए भोपाल के अंदर बैठे रहे कि मैं मंत्री बनूंगा और मंत्री बनकर ही बदनावर विधानसभा में जाऊंगा और 2000 करोड़ का पैकेज लेकर ही जाऊंगा। मगर एक हमारे
पूर्व मंत्री उमंग सिंगार जी का एक सांकेतिक दौरा हुआ, कांग्रेस का एक छोटा सा दौरा हुआ। उस दौरे का प्रभाव ये हुआ कि उन्होंने भोपाल से, कांग्रेस के इस दौरे के कारण उनसे भोपाल से उन्हें तत्काल बदलाव आना पड़ा और वो सम्मान लेकर नहीं आए, 200 करोड़ 2000 करोड़ रुपए लेकर नहीं आए। और जो यहाँ की जो जनता, बदनावर की जनता का अपमान हुआ, उनका मत बेचा गया, उनके सम्मान को ठेस पहुंची, उसका उन पर कोई असर नहीं हुआ। मध्य प्रदेश के श्यामगढ़ में ग्रामीण महिलाओं ने पंचायत के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। महिलाओं ने धरना देने के साथ नारेबाजी करते हुए पानी की समस्या का जिक्र किया। पूरा मामला मंदसौर जिले के श्यामगढ़ तहसील की ग्राम पंचायत टकरावत का है, जहां ग्रामीण पानी को तरस रहे हैं और जिम्मेदार इस ओर कोई खास ध्यान नहीं दे रहे हैं। महिलाओं ने पानी के खाली बर्तन लाकर नारेबाजी की, लेकिन जिम्मेदारों के कान में जू तक नहीं रेंगी। ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत में नल जल योजना सिर्फ कागजों पर है, हकीकत में इसका कोई नाता नहीं है। ग्रामीणों को पानी की भारी भरकम समस्या आ रही है। 2 किलोमीटर दूर जाकर पानी लाने को मजबूर हैं और यहाँ पंचायत के जिम्मेदार गहरी नींद में सोए हुए हैं। मध्य प्रदेश के धार में बुधवार को 20 से 25 रेत के ओवरलोडिंग वाहनों को टांडा थाना प्रभारी ने जब्त कर कार्यवाही की, लेकिन उसके बाद वाहन मालिकों को जैसे ही सूचना मिली, सब अपनी गाड़ियों को छुड़ाने की सेटिंग में लग गए। जैसे ही बात की भनक मीडियाकर्मी को लगी तो मामले ने तूल पकड़ लिया। मीडियाकर्मी ने अधिकारियों से सवाल किया तो उसके जवाब में कहा गया कि वाहनों को खड़े करने की उचित जगह नहीं होने के कारण छोड़ दिया गया है। बस इतना बोलकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। वहीं जब पकड़े गए वाहनों के मालिकों से सवाल किया तो उनका कहना था कि हमारे वाहनों पर कार्यवाही हुई है, लेकिन वाहनों को सेटिंग कर छोड़ दिया गया। मामले को बढ़ता देख सूचना पर खनिज अधिकारी मौके पर पहुंचे और थाना परिसर में खड़े शेष 13 ओवरलोड वाहनों पर प्रकरण दर्ज कर जांच में जुट गए। आज दिनांक को थाना प्रभारी महोदय एवं नायब तहसीलदार महोदय द्वारा सूचना मिली थी कार्रवाई की, तो कार्रवाई के लिए यहाँ मौजूद हुए थे। 13 गाड़ियों पर अवैध परिवहन और ओवरलोड की कार्रवाई की। रॉयल्टी लगभग सभी गाड़ियों में है, ओवरलोड के चालान किए जाएंगे इन गाड़ियों। लगभग सारी गाड़ियाँ गुजरात से भर के आएगी। गुजरात से। तो सर इसमें डंपर कितने और ट्राले कितने हैं, क्या है? अभी ऐसी कोई निश्चित काउंटिंग तो नहीं की गई, तो गाड़ियों की संख्या काउंट की है। ओवरलोड में? हाँ सर, एक निर्धारित दंड क्या होगा इनका? निर्धारित दंड पहिए के हिसाब से, जो 10 चक्का गाड़ियाँ उनमें 50,000, 12 चक्का गाड़ियों में 1 लाख। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ। जनता की बुलंद आवाज। कोरोना से अभी जंग जारी है, इसलिए घरों से निकलते समय अपनी सेफ्टी और सरकार की दी हुई गाइडलाइंस का पालन अवश्य करें।